राधे राधे साथियों, मैं मनोज सिंह राव स्वागत करता हूं अपना एक न्यू एजुकेशनल वीडियो में। तो गाइज़ आज का जो ये एजुकेशन इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम जो मैथ्स का पेपर है। होना जो वैसे तो होना ही पेपर है 6 जून को है। तो हम मैथ्स के पेपर की बात कर लेते हैं क्योंकि नेट का भी बहुत इशू रहता है गाइज़। तो आज मैंने अनलिमिटेड करा रखा है, तभी मैंने पहला पेपर डाल दिया है। इसका बिजनेस स्टैटिक्स का पेपर डाल दिया है और अभी मैथ्स का डालूंगा। ठीक है, तो ये सॉल्व तो मैंने 20 अप्रैल को ही कर लिया था, बस आज डाल रहा हूँ उसको। हाँ, तो मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है गाइस। इसमें से क्वेश्चन उठ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है मैथ्स में कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैथ्स में तो क्या नहीं होता, मतलब पेपर वो नहीं होता, क्या मतलब रिपीट नहीं होता है। हो जाता है कभी कभार, ऐसा मत सुना। क्वेश्चन ऐसी बेस पे बनेंगे, बस सिम अलग बनेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है इसको अलग बेस पे दे देंगे, मतलब अलग देंगे। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, लिमिट फाइंड लिमिट ऑप्शन फर्स्ट वाला ऐसा, फिर ऐसे ही वाला। ठीक है, मतलब ऐसे देखते जाना है। पेपर पैटर्न यही आएगा, इसी प्रकार से पेपर की तैयारी करिएगा। ज़्यादा एडवांस पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। और आपको पता है कि सेक्शन ए में 8 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन छोड़ दीजिए उसमें। अगर आपने किसी चीज़ की तैयारी नहीं करी तो 3 क्वेश्चन उस बेस से छोड़ दीजिए उसमें, अगर नहीं पढ़ पा रहे तो उनको। वैसे ही 5 में से 3 मार्क्स 3 क्वेश्चन आपके वहाँ सेक्शन बी में आते हैं लॉन्ग वाले में, तो उसकी भी वैसी तैयारी करिए। ठीक है, ये तैयारी करने का एक तरीका होता है गाइस। बाकी आप सीधे ज़्यादा बात ना करके पेपर की बात करते हैं। तो देखिए, ठीक हो गया। मेजर पेपर है इंटीग्रल कैलकुलस एंड वेक्टर एनालिसिस, ये इसका सिलेबस होता है। तो सेक्शन ए पे आते हैं। तो सेक्शन गाइस इसमें भी वही रहेगा। अगर मैं बताने लग जाऊँगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं केवल क्वेश्चन पढ़ूंगा बस। ठीक है, सेक्शन ए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, क्या करे, फाइंड द लिमिट ऑफ द सम 1/n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 प्लस अप टू सोन प्लस 1/3n वेयर व्हेन n इज एन इंडिफाइनेटली इंक्रीज इनफाइनेटली होगा, सॉरी ये इनफाइनाइट नहीं होगा। ठीक है, इनफाइनाइटली इंक्रीज्ड। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करना है हमने। तो देख रहे हैं सॉल्यूशन कर रखा है मैंने, और बहुत अच्छे से करके आपको बहुत इजी तरीके से भी समझ में आ जाएगा। और कहाँ पे क्या फॉर्मूला लग रहा है, क्या लग रहा है, ये चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था, अभी और है इसका सॉल्यूशन। और देखिए 6 मार्क्स के हैं, ये लग रहा है आपको 6 मार्क्स के हैं करके। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन सॉल्व खत्म हो जाता है, लॉग 3 आता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 to 2a साई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a साई एक्स प्लस साई 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसको प्रूव करना है। देखिए, इसको इसके बराबर लिखाना है, या तो एल से सॉल्व करिए, प्रॉपर्टी है एक। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है जो ये पूरी है, इसको हमने प्रूव करना है। तो ऐसे देखना है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। और ठीक है, प्रॉपर्टी से उठेगा दूसरा क्वेश्चन अगर कोई उठेगा तो ऐसे वाला। ठीक है, ये फर्स्ट लिमिट ऑफ द सम वाला है, उन्हीं में से उठेगा। ठीक है, तो ऐसे तैयारी करनी है। तो ये भी यहाँ पे आ जाता है, प्रूव कर लिया हमने। देखिए बहुत ईजी, 6 मार्क्स के हैं क्वेश्चन, लगेंगे नहीं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट गामा एन इंटू गामा 1 माइनस एन इज इक्वल टू पाई ओवर साइन एन पाई। और एन जो एन है 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। ठीक है, तो मे भी इसे शायद कुछ फार्मूला भी कहते हैं, इस फार्मूले को अभी याद नहीं आ रहा। कुछ डिरिचलेट तो नहीं कहते हैं। तो ये एक फार्मूला मतलब वो है एक, इसको किसी और नाम से भी जानते हैं हम, इसको किसी और नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसको जानते हैं हम इलियर्स रिफ्लेक्शन फार्मूला। क्या किससे जानते हैं, इलियर रिफ्लेक्शन फार्मूला। ठीक है, और बहुत ईजी, आप समझ जाएंगे, देखते ही समझ जाएंगे। अगर आपने बीटा गामा फंक्शन अच्छे से पढ़ा है तो आप देखते ही समझ जाएंगे। मुझे पढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत ही है नहीं, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं। तो यहाँ पे कर लिया प्रूफ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फोर्थ वाला, ये डबल इंटीग्रेशन से आएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, आप ट्रिपल नहीं आएगा। जो अगला पेपर आएगा पैटर्न सेम रहेगा, बस केवल क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, मतलब पैटर्न सेम रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, डबल इंटीग्रल से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है गाइस, तो इसको भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर आता है 92/3। ठीक है, यानी 92/3। ठीक है, इतना हो जाएगा। 10 का फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड द होल एरिया ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हमने एक सर्कल बना लिया, सर्कल का। ठीक है, इसका होल एक का निकालेंगे तो उसको 4 से इंटू कर देंगे। जैसे यहाँ पे इतना हो गया, फिर रेडियस यहाँ पे 0 2 0 होगा रेडियस, फिर ठीक है 4 से कर देंगे, बस मार्क इसका निकल जाएगा।
देख सकते हैं आप, जो हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर दिया था ना, वहाँ से हम वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पाई ए स्क्वायर आ रहा है इसका, ठीक है। और फॉर्मूला इसमें ये वाला रहेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर टू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। नेक्स्ट है प्रूव दैट डेल्टा डॉट डेल्टा क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो फॉर एनी वेक्टर फंक्शन ए वेक्टर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कैसे करके देख लीजिए, बहुत ये क्वेश्चन है, ये वेक्टर से आ गया, सॉरी वेक्टर से, हाँ वेक्टर एनालिसिस से, ठीक है। तो जीरो ही ना है तो जीरो कैसे भी ला लेंगे पहले हम, क्यों करते आ रहा है 11 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई वाई सॉरी कैप, यहाँ पे वेक्टर है एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर एंड प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज इक्वल टू 1। और हमको ये प्रूव करना है कि डायरेक्शन कोसाइन का सम 1 होता है, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस गामा कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर सॉरी बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये प्रूव करना है, एक तो इसको इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं और फिर इसको प्रूव कर देना है। तो कैसे होगा देखिए कैसे करके सॉल्व। यहाँ पे हमारे डायरेक्शन कोसाइन निकल गई, ठीक हो गया। देन इसको हम प्रूव करने लगे। हम देखें नीचे प्रूव वाला पोर्सन समझ रहे होंगे आप धीरे धीरे। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन भी हो गया। और लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का, क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द रेसिप्रोकल ट्रेड्स ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर टू द वेक्टर्स ए वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। और बी वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप एंड सी वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। तो उसको हमने इसके रेसिप्रोकल ट्रेड्स, रेसिप्रोकल वेक्टर सुना होगा ना आपने, वो निकालना है इसका बस, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है पता ही है आपको। देन गाइस आप रुक के ना देख करके आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है, पॉज करके समझ लीजिए, रुक लीजिए कैसे करके कैसे हो रहा है। अगर कहीं पर कोई भी दिक्कत आती नहीं गाइस तो कमेंट में ज़रूर बता देना मेरे को, ठीक है। और गाइस बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने, मतलब ना वो करने में। तो एक लाइक तो बनता है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। आप सब्सक्राइब के आपके हाथ में रहता है, वो रहता है, लेकिन लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आप देख के जाते हैं तो लाइक ज़रूर करिए। इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है कि जो नेक्स्ट वीडियो आए और अच्छी बनाऊँ और उस पर और अच्छा कंटेंट लेके आऊँ और अच्छा एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। भाई कमेंट में ज़रूर बताना गाइस कैसा लग रहा है आपको पी आई की मिलके, क्योंकि मैंने फर्स्ट सेम की भी अवेलेबल कराए थे, आप सेकेंड सेम की भी करा रहा हूँ। मैं भी इन्वायरमेंटल और पॉलिटिकल का तो करा दूंगा, इन्वायरमेंटल के लिए टाइम देने का इस पेपर सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैं माइनर का एक दिन पहले करता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ अगर जिसका माइनर जिसने खुद से क्या कर रखा है, पॉलिटिकल चूज़ कर रखा है, तो पॉलिटिकल के उसको बढ़िया नोट्स मिल जाएंगे पेपरों के, तो मैं उसको कर दूँगा। और गाइस यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व एंड होता है, जो कि सेक्शन ए का यहाँ पे एंड हो जाता है, ठीक है। समझ लिया होगा आपने। अब आते हैं हम सेक्शन बी में। सेक्शन बी का 9th क्वेश्चन प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर रूट 2 लॉग अंडर रूट 2 प्लस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करना, प्रूव करने में इसको। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे हम, फिर वहाँ से राइट हैंड साइड को निकाल लेंगे, ठीक है। तो आराम से रुक के पॉज करके देख लीजिए, समझ लीजिए। कहीं भी समझ में नहीं आता तो ज़रूर कमेंट में बताएं। और कहीं भी मैंने कुछ गलती करके होगी, या मुझसे हो जाती गलती, क्योंकि इंसान ही हूँ यार, कोई रोबोट थोड़ी ना हूँ कि सब कुछ ठीक ही होगा, है ना। बाकी आज मुंबई और क्या बोलते हैं किसका है, गुजरात का क्वालिफायर 2 मैच है। क्वालिफायर होता है एलिमिनेटर होता है, पता नहीं जो होता होगा, बट हाँ शायद क्वालिफायर ही हो। तो देखते हैं कौन जीता है। आप लोग किसको सपोर्ट करो ज़रूर बताना। फिलहाल तो आप कहाँ देखोगे इस वीडियो को, पेपर से पहले देखोगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया ना आपको। तो गैस क्रिकेट की बात होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर ये हो गया, ये ऊपर फॉर्मूला है, उसको मतलब कैसे आया। नेक्स्ट उसके बाद आराम से पॉज करके रुक सकते हैं। कहीं भी समझ नहीं आता ना गैस ज़रूर बता दिया करो। अगर ये दिख भी नहीं रहा, क्योंकि मैंने रेड पेन से लिखा है ना यहाँ, और अभी थोड़ा बहुत अंधेरा भी होने लग गया है, तो मैंने लाइट भी वो कर लिया, इसका फ्लैश ऑन कर लिया, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। देन यहाँ पे प्रूफ हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फाइंड द मास ऑफ द टेट्राहेड्रॉन बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड द प्लेन एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी प्लस जेड ओवर सी इज इक्वल टू 1, द वेरिएबल डेंसिटी बीइंग रो इज इक्वल टू
लैम्डा एक्स वाई जेड। ठीक है, तो क्वेश्चन वेक्टर से है। कैसे देख ली मैं कैसे ड्रॉ बना के कैसे समझा रखे, आप भी आराम से ऐसे ही समझा सकते हैं और ऐसे ही ड्रॉ बनाना। ठीक है, जैसे करके कहीं भी समझ में आता है आराम से समझ लीजिए, कोई बात नहीं। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि 5 में से 3 ही करने होते हैं ना, तो आप 2 छोड़ दीजिए। घर से तैयारी कर ऐसी जाएगी ना पेपरों की, ज़रूरी नहीं कि आप सभी को करें। कैसे एम इज इक्वल टू इतना, ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिया इसको। तो इस पॉज करके रुक के आराम से देख सकते हैं। ठीक है, कोई बात जल्दबाजी नहीं है। ये 1 - z है गाइज, 1 - z/c, ये z, ये भी z है का होल 4, 1 - z डॉट b² / 2 प्लस 1 - z/c का होल पावर 4, ये समझ लेना अभी। ठीक है, उस प्रकार से यहाँ भी ये जेड जेड है ना इसमें, ये ये जेड जेड है, दिख नहीं रहे हैं बीच में माइनस के साइन इनके, कि ये रेड पेंसिल है ना तो थोड़ा वो जा रहा, अभी अंधेरा भी होने लगे ना तभी दिख नहीं रहा उतना अच्छे से। तो क्या समझ में आ ही रहा होगा आपको, इतना हो गया। फिर ऐसे रिडक्शन फार्मूला लगाया, देन लास्ट में यहाँ पे प्रूफ हो गया एम इज इक्वल टू लैम्डा a² b² c² / 720। प्रूफ नहीं करना था तो आंसर निकालना था। ठीक है, एम के लिए हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर एफ फैक्टर इक्वल टू 2x - z इंटू आई कैप प्लस x² प्लस y इंटू जे कैप माइनस xz² इंटू के कैप टेकन ओवर द रीजन बाउंडेड बाई x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो वेरीफाई करना है हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। क्या अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होता है क्या गाइस, जो क्या करता है सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में बदलता है, वो क्या होता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होता है। किसको, सरफेस को वॉल्यूम, यानी डबल इंटीग्रेशन से सरफेस इंटीग्रेशन एफ फैक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डेल्टा डॉट एफ फैक्टर इंटू डी वी। तो ये होता है हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो हमको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लाना होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप कैसे करके मैंने सॉल्व है। और इसकी लिमिट तो 0 to 1 0 to 1 ही है ना, तो और ईजी हो गया क्वेश्चन। लिमिट का खेलेगा इस, अगर लिमिट कहीं पे कुछ टफ आ जाते हैं ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर उसके बाद। और आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, पॉज करके रुक के देख लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लॉन्ग भी है। ऐसे क्वेश्चन की तैयारी कर लेना, प्रिपेयर कर लेना ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, बाकी मैंने आपको 3 पेपर के सॉल्यूशन पीआई उसकी क्या कराए थे, अवेलेबल कराए थे, जिसमें से 2 के पेपर हो चुके हैं और बिजनेस का भी होने वाला है 2 को, फिर 4 को इन्वायरमेंटल का है और 4 को गैस मेरे लिए बहुत खास दिन भी है, और फिर 6 को क्या है मैथ से हो जाता है, और लास्ट फिर 12 को जिसका किसी को जो जिन्होंने माइनर है, हमारा जैसे पॉलिटिकल का मेरा 12 को है, किसी का साइकोलॉजी है, किसी का हिंदी है, तो उनका अलग अलग हो सकता है, मे भी उतना याद नहीं है मुझे, बट फिर भी जिनका कहीं पॉलिटिकल होगा उसको बढ़िया नोट्स मिल जाएंगे, जिसने मैंने पॉलिटिकल चूज़ किया होगा पेपर हो गए ना, पीआई का सॉल्यूशन बढ़िया मिल जाएगा। बाकी फिलहाल इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। तो वॉल्यूम इंटीग्रल हमने 5/2 आ रहा था और सरफेस इंटीग्रल 5/2 आ रहा था, तो यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाइड हो गया। और गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, 12th क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत, और इससे क्वेश्चन भी बनेंगे या यही प्रूफ करने के लायक बहुत, और बहुत ईजी भी है और 15 मार्क्स में आता है गाइज। ठीक है, मुझे लगता है कि इसे 6 मार्क्स में आना चाहिए। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो दैट इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos की पावर m थीटा साइन की पावर n थीटा डी थीटा इज इक्वल टू गामा m+1/2 गामा n+1/2 का ओवर 2 गामा m+n+2/2 वेयर m इज़ ग्रेटर देन -1 और n इज़ ग्रेटर देन -1। ठीक है, तो सॉल्व कर रहे हैं इसको। और सॉल्व कैसे कर रहे हैं देख लीजिए आराम से, आप अपने हाथ से देख लीजिए, कोई वो नहीं है, सॉल्व को ही देखना है कि मैंने इसको प्रूव कैसे कर रहे हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन देख लेना। और मैं कहता हूँ कि बीएससी फर्स्ट सेम से अच्छी मैथ से बीएससी सेकेंड सेम में है। बीएससी सेकेंड सेम से सब में लगभग सभी में अच्छा सिलेबस था। फिर पीसीएम में 3 में ना बढ़िया था।
तो ये यहाँ पे प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो तभी कह रहा था मैं 6 मार्क्स में आना चाहिए था, बट कोई नहीं, बढ़िया है, 15 मार्क्स में आ रहा है। तो आपके लिए तुम आए बाहर आए वाली बात नहीं थी वही हो जाता है। तो ऐसा अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि वेक्टर से आता है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर से वेक्टर के, ट्रिपल प्रोडक्ट वालों में से, स्केलर, ट्रिपल वेक्टर, वेक्टर रेसिप्रोकल जो है ना फर्स्ट चैप्टर, उसमें से यूनिट में से, मतलब सॉरी वेक्टर का फर्स्ट यूनिट, यानी हमारा यूनिट 5 हमारे हिसाब से, वैसे पूरे टोटल सेवन। तो प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट a प्लस बी कॉमा बी प्लस सी कॉमा सी प्लस ए इज इक्वल टू 2abc। बस इसको प्रूव करना है, कैसे करके आप आराम से देख लीजिए। और नेक्स्ट फिर सेकंड है आई कैप क्रॉस ए क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस ए क्रॉस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस ए क्रॉस के कैप इज इक्वल टू 2a। इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो ये दो हैं, 7.5 मार्क्स के हैं दोनों, ठीक है, यानी 7.5, 7.5 का एक क्वेश्चन, 7.5 का एक क्वेश्चन। तो मैंने कैसे सॉल्व कर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ईजी भी है। पॉज करके रुक के आराम से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इस पेपर का भी क्या होता है, एंड होता है, और 13 क्वेश्चन हो चुके हैं इसमें भी, जिसमें से आपको केवल कितने करते होते हैं, 8 करने होते हैं, 5 या 8, हाँ, ठीक है। तो अब आपके हाथ में कि आप कौन से क्वेश्चन चूज़ करोगे उसमें। तो गाइज बाकी ये था आज का मैथ्स का सॉल्यूशन, पीआई की सॉल्यूशन आपका। तो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना, और गाइज सपोर्ट ऐसी तरह इसी तरह बनाते रहना। बाकी फ़िलहाल आपके टाइम भी नहीं हो पाते हैं, बहुत कम समय होता है, बहुत कुछ कार्य करने होते हैं। बाकी अगर आपको पेपर पूरा बढ़िया तरीके से समझ में आए तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो भी देखें अच्छे से, उनको भी समझ में आए। क्योंकि ना नॉलेज को जितना बांटते हो ना उतना अच्छा, उतना अच्छे से आते हैं। आप जितने तक अपने तक रखने की सीमित रहोगे, भले आप बता नहीं रहे हो, तो वीडियो के माध्यम से तुमको बस शेयर कर सकते हो ना। अगर आप उसको शेयर कर दो, आप सोचोगे कि मेरा दोस्त अच्छे से देख रहा होगा तो मैं भी अच्छे से देखूंगा वीडियो, होता है ना। नहीं तो बहुत सारे के पास ऐसा होता है, उनके पास कंटेंट बहुत होता है, बट वो पढ़ नहीं पाते हैं, क्यों? वो सोचते हैं यार औरों के पास नहीं है, मेरे पास ही इतना है, मैं कभी फिर देख लूँगा। लेकिन जिनके पास नहीं होता है वो कहीं ना कहीं से भी इंतज़ाम करके या जुगाड़ करके देख लेते हैं, और तुम्हारे पास होते हुए तुम नहीं देख पाते हो। इसलिए इस चीज़ की कदर करिए गाइज, कदर करते हो तो सब कुछ होता है। बाकी अब वीडियो भी बहुत लंबी हो रही है, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ गाइज। और अभी तक जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करना। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज मैं अभी बता रहा हूँ कि इन्वायरमेंटल का अगर टाइम रहा तो मैं पेपर डाल दूँगा, वरना मुझे लगता है एक दिन का गैप है, उसमें सॉल्यूशन जो करूँगा, क्या जो करूँगा, तो इन्वायरमेंटल का नहीं आ सकता। और इन्वायरमेंटल का पेपर ही क्या, आपको पासिंग मार्क्स लाने हैं उसमें बस। 30 मार्क्स तो आप ऐसे ही लेके आ लोगे, 30-31 मार्क्स, 32-33 जितने भी हैं। शायद 75 का पेपर होता है, तो आपको कितने 23 या 25 मार्क्स चाहिए, 23 मार्क्स चाहिए बस। 20 मार्क्स तो आप ऐसे ही लेके आ सकते हैं, ठीक है। पास ही होने हैं बस, उसमें नहीं कि आप उसके नंबर ढूंढना, आपको उसमें पास होने हैं बस, ठीक है। बाकी है वैसे ही मैं उसमें भी है पॉलिटिकल में, बस बट मैं पॉलिटिकल ला दूँगा, क्योंकि पॉलिटिकल आपका इन फ्यूचर आने वाला काम में भी है ना। तो गैस बाकी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, अगर आपकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर जो अभी तक नए हैं वो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो गैस मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।